देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है 12 साइंस के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकंड यूनिट से मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, दो तीन नाम है इसके, या तो कहेंगे मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। या इसी को हम बोलते हैं, जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पढ़ा है, P upon Q इक्वल टू R upon S, उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म है। सबसे पहले डायग्राम समझिए। एक तो इसमें सबसे पहले तो हम दो इसमें स्ट्रिप मानते हैं AC, वायर मान ली एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर AC। इसके पैरेलल में इस पर एक मीटर स्केल फिटेड है जिस पर रीडिंग्स लिखी है 0 to 100। दो कॉपर स्ट्रिप्स मानी हमने, कार्बन स्ट्रिप कॉपर, इसमें पॉइंट्स कनेक्टेड हैं। R रेजिस्टेंस बॉक्स है और S मान लिया अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसके साथ D पॉइंट के साथ विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर G एंड वी कनेक्ट स्केल विद जॉकी पॉइंट, जो B पॉइंट को बोलेंगे जॉकी, और A और C पॉइंट के बीच में हमने एक बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल E और व्हाट वे की इज कनेक्टेड। डिस्टेंस मान लेंगे, लेट ए बी डिस्टेंस क्या मानिए हमने L सेंटीमीटर, तो बी सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है S की वैल्यू। तो सबसे फर्स्ट फ्रॉम फिगर अकॉर्डिंग टू डायग्राम, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर AC 1 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी है वायर की 1 मीटर लॉन्ग, soldered to the 2 ends of thick rectangular copper strips A and C। ये वाली जो स्ट्रिप बनी हमने दो अलग अलग, ये हैं कॉपर स्ट्रिप्स और नाम दिया है A और C। ऑन द वुडन बेस, ये जो बेस है वो किसका है, लकड़ी का है, वुडन पर। ए मीटर स्केल इज आल्सो फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड। इसी वायर के पैरेलल में क्या लगाया हमने, मीटर स्केल। R is resistance box and S is unknown resistance। कार्बन कॉपर स्ट्रिप्स पर हमने R क्या माना है, रेजिस्टेंस बॉक्स, और S माना है अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट A एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट C थ्रू वन वे की। और क्या लिखेंगे इसमें, ए स्लाइड में ये जॉकी J and a galvanometer is also connected between points B and D। तो ये तो हमने लाइन लिख दी डायग्राम से। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ये लिखेंगे क्लोज की या की is inserted and a known resistance R is taken out from the resistance box। कंडीशन क्या है कि if galvanometer shows no deflection then the bridge is balanced। if galvanometer shows no deflection bridge is balanced। इसका मतलब मान लिया हमने, यदि स्मॉल r मान लिया रेजिस्टेंस P जो पॉइंट है P और Q, A और C की पैरेलल, if P is equal to मान ली LR, Q is equal to 100 minus L into R are the resistance of part AB and BC। क्या मान लिखा है, यही लिख सकते हैं, ए बी डिस्टेंस क्या मानी हमने LR और BC डिस्टेंस है 100 माइनस L into R। देन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है कि चारों जो रेजिस्टेंस का रेशियो वो इक्वल होता है सेम रेशियो में, दैट इज P upon Q is equal to R upon S के, या इंटरचेंज कर दी वैल्यू R upon S equal to P upon Q, और R upon S जो P की वैल्यू अभी निकाली हमने L R और Q की वैल्यू अपॉन में 100 माइनस L into R। R से स्मॉल r कैंसिल, वैल्यू बची हमारी L अपॉन में 100 माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन S into L बराबर आ गया 100 माइनस L into R। S की वैल्यू हमको निकालनी है जो अननोन रेजिस्टेंस है, तो जो मल्टीप्लाई में L है इसको इक्वल से इधर ले जाएंगे डिराइड में, तो S की वैल्यू आई इधर से 100 माइनस L अपॉन L into में R। तो
ये फॉर्मूला बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, s = 100 - l into में r। तो क्या लिख देंगे लास्ट में कि knowing या given value of l and knowing the value of l and r, s can be calculated। तो ये s का फॉर्मूला है, इससे हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल टॉपिक था आपका स्लाइड बाय ब्रिज या मीटर ब्रिज, नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए और ई के पॉइंट के बीच का। 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और सभी का रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो ये तो दे रखा है, तो इसको मान लेंगे एक्चुअल सर्किट। यदि इसका सिमिलर और सिंपल समझने के लिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं तो वो इस टाइप का बन जाएगा, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। भाई ए पॉइंट 10 ओम रेजिस्टेंस, बी पॉइंट, अब ये वाले दोनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में सी पॉइंट के साथ, तो सी पॉइंट के साथ दोनों पैरेलल में, तो वे इसके साथ पैरेलल है 10 ओम रेजिस्टेंस बी पॉइंट को रही, तो ये आपके 5 रेजिस्टेंस, तो इसका इक्विवेलेंट है। अब इस डायग्राम को देख के आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं कि अक्रॉस पॉइंट सी क्या लिख देंगे कि ये वाला 10 ओम रेजिस्टेंस किसमें पैरेलल में जुड़े, क्या लिखेंगे अक्रॉस पॉइंट सी 10 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टेंस किसमें जुड़े दोनों, आर इन सीरीज में कनेक्टेड। और सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट जोड़ देना, आप इसके हो जाएगा 10 + 10, ये आ गया आपका 20 ओम रेजिस्टेंस। अब जो हमारा 20 ओम रेजिस्टेंस आया वो 20 इस 10 के साथ किस में हो जाएगा पैरेलल में, देख देंगे नेक्स्ट एज 20 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टेंस किस किस के बीच में पॉइंट्स बिटवीन बी एंड डी आर इन पैरेलल। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट 1/r 1 करके जोड़ दें पैरेलल में, क्या हो जाएगा 1/20 + 1/10, 20 ले लिया एलसीएम 1 + 2 3/20। और यदि हम यहाँ से r p की वैल्यू निकाल दें तो 20/3 ओम। तो ये पहले वाला आया 20 ओम, ये आ गया 20/3 ओम। अब ये दोनों सॉल्व होंगे, अब इसकी जगह पे एक आ गया 20/3 ओम, तो ये वाला लास्ट में ए और ई पॉइंट के बीच में 10 ओम 20/3 ओम और 10 ओम तीनों किस हो जाएंगे सीरीज में। फाइनली हम लिखते हैं इसमें सो रेजिस्टेंसेस 10 ओम 20/3 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टेंसेस are in series combination। तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो सीरीज में हमें पता है फॉर्मूला, सो इक्विवेलेंट निकाल देंगे थ्योरी। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड ई इज गिवन बाय, सपोज सीरीज में जुड़ रहे हैं तो हमने मान लिया आर एस डैश, किसके साथ हो जाएगा ना 10 ओम 20/3 ओम और 10 ओम, तो 10 + 20/3 और प्लस हो जाएगा 10 ओम, 10 और 10 के हो जाएगा 20 + 20/3 ओम। इधर से एलसीएम ले लेंगे इसका, 3 एलसीएम कितना आ गया 60 + 20, ये आ गया आपका 80/3। यहाँ से वैल्यू आई हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस इक्वल टू दैट इज 80/3 ओम, या तो इतना ही छोड़ दीजिए, ये आंसर है इसका फाइनली। या पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट, कहने का मतलब है कि हमको जो डायग्राम दे रहा था उसी के बेस पर, ये तो एक्चुअल सर्किट था जो क्वेश्चन में गिवन था, यदि हम इसका सिमिलर इक्विवेलेंट्स और आसान समझने के लिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं तो ये वाला 10 ओम और ये दोनों जुड़े हैं सीरीज में, इस टाइप से जोड़ दिए, इसके साथ ये वाला पैरेलल में, बाकी सेम 5 रेजिस्टेंस। फिर करने का तरीका दोनों सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, जो इसका इक्विवेलेंट टोटल आएगा वो इसके साथ 10 के साथ पैरेलल में, और फिर इक्विवेलेंट एक आने के बाद तीनों किस हो जाएंगे सीरीज में। हमें पता है ये फॉर्मूला, यदि सीरीज में कनेक्ट है
तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं टोटल RS = R1 + R2 + R3, और यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट 1 अपॉन करके जोड़ते हैं, 1 अपॉन Rp = 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2 + 1 अपॉन R3। तो ये दोनों फॉर्मूले को किए हमने। तो ये सिंपल आपका न्यूमेरिकल था, इसको नोट डाउन कीजिए। आज के लिए ये होमवर्क है। एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज, और एक आपका न्यूमेरिकल। थैंक यू।